हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई एम डॉक्टर मोनिशा और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज है हमारी क्लास नंबर 8 और जैसा कि आप जानते हैं यूजीसी नेट पेपर 1 की लगातार क्लासेस चल रही है हमारी। तो आप सभी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल जो कि है सेल्फ लर्निंग, इसमें जाकर हमारी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। कोई चार्ज कोई शुल्क आपको नहीं देनी है, बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हर बार जो मैं वीडियो डालती हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अपने कंफर्ट जोन में जाकर, अपने टाइमिंग में जाकर आप अपनी क्लासेस को चेक कर सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन होता है तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। कंप्लीटली फ्री है, कोई चार्ज आपको नहीं देना है। इतना अच्छा कंटेंट आपको और कहीं पे इतना फ्री में नहीं मिलेगा। आप चाहें तो आप हमारे एप्लीकेशन में भी जाकर इन क्लासेस को चेक कर सकते हैं और कंप्लीटली वहां पर भी आपको क्लासेस फ्री मिलेगी। तो जैसा भी आपका मन हो उस हिसाब से आप क्लासेस को चेक करें। अगर आपने इस साल फॉर्म फिल कर दिया है तो अच्छी बात है, नहीं तो लास्ट डेट जो है वो 10 दिसंबर है। आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये है कुछ मेरे बारे में डिटेल्स, अगर आपको चेक करना है तो आप कर सकते हैं। आगे बढ़े तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है सीबीसीएस सिस्टम के बारे में, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। इसके बारे में हमने पहले भी वीडियोस करे हैं और ये मैं फिर से, क्योंकि मैं कंप्लीट सिलेबस कर रही हूँ इस वजह से मैं इसको भी समझा रही हूँ। सीबीसीएस सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। देखिए ये कल का हमारा जो क्लास था वो था इवेल्युएशन सिस्टम के बारे में। हमने आपको इवेल्युएशन और असेसमेंट दोनों को ही अच्छे से समझाया था। आज हम बात करने वाले हैं सीबीसीएस सिस्टम के बारे में। तो ये भी एक इवेल्युएशन का पार्ट है, मतलब जो मेजरमेंट होता है उसका पार्ट है। देखिए तीन तरह से होता है। एक तो बात करते हैं इवेल्युएशन की, दूसरी होती है असेसमेंट की और तीसरी होती है मेजरमेंट की। अब इवेल्युएशन का मतलब मूल्यांकन, इसका असेसमेंट का मतलब होता है आंकलन और मेजरमेंट का मतलब किस तरीके से आप टेस्ट करने के बाद रिजल्ट देंगे। ठीक है, तो अब ये नई प्रणाली है जिसमें कि क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है स्टूडेंट का। उन्हें मार्क्स नहीं मिलते हैं बल्कि क्या मिलता है, क्रेडिट मिलता है, स्कोर मिलता है, ग्रेड मिलते हैं, जिसमें कि ए बी इस तरीके से, ए प्लस ए बी प्लस इस तरीके से ग्रेड मिलते हैं। तो ये सिस्टम जो है वो सीबीसीएस सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहां पर चॉइस होती है स्टूडेंट्स के पास में अपने सब्जेक्ट्स को चुनने की और उसके बाद उनको जो रिजल्ट मिलता है वो क्रेडिट स्कोर के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो इन हायर एजुकेशन इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग और उच्च शिक्षा में इस की उपयोगिता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे। और देखिए व्हाट इज चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, इसको समझ लेते हैं। द सीबीसीएस है ना, सीबीसीएस जो है इसको समझने की कोशिश करेंगे। सीबीसीएस प्रोवाइड चॉइस फॉर स्टूडेंट टू सिलेक्ट देयर प्रिस्क्राइब कोर्सेज। जो से भी कोर्सेज आपको लेने हैं स्टूडेंट्स को, वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। कैसे, कुछ होते हैं कोर कोर्सेज, तो कंपल्सरी सब्जेक्ट्स होते हैं। इलेक्टिव मतलब जो बच्चा चुनता है। ठीक है, माइनर और स्किल सॉफ्ट स्किल कोर्सेज भी होते हैं। पहले क्या होता था, फंडामेंटल जो सब्जेक्ट होते थे आपके वही लेते थे, मतलब 5 सब्जेक्ट्स हैं वो सभी को लेने होते थे, कंपलसरी है ना। ग्रुप बन जाते थे, जैसे पीसीएम ग्रुप बन गया, पीसीबी ग्रुप बन गया, एक हो जाता था आपका आर्ट्स का ग्रुप हो जाता था, इसी तरीके से आपका कॉमर्स का ग्रुप हो जाता था, है ना। अब यहाँ पर ये है कि आप अपने चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं जो सभी को लेना आवश्यक होता है, कुछ इलेक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर सीबीसीएस को और समझने की कोशिश करेंगे। द सीबीसीएस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट टू चूज कोर्सेज फ्रॉम द प्रिस्क्राइब कोर्सेज कंप्रेसिंग कोर, इलेक्टिव, माइनर, सॉफ्ट स्किल कोर्सेज। ये तो मैंने आपको बता दिया। द सीबीसीएस सिस्टम फॉलो द सेमेस्टर पैटर्न। जी हाँ, अब यहाँ पर ये जो फॉलो करता है वो कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, सेमेस्टर पैटर्न। यानी कि एक साल में आपके 2 सेमेस्टर्स होंगे, जिसमें कि आपका एक हाफ होगा जुलाई से लेकर दिसंबर तक। ठीक है, और फिर हो जाता है आपका दिसंबर से लेकर जून तक। ठीक है, ये सेमेस्टर्स होते हैं। वेयर द 2 कॉन्सिक्यूटिव सेमेस्टर ऑड एंड इवन, है ना। अब जैसे मान लेते हैं आपका 3 साल का कोर्स है, तो फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो यहां पर देखिए एक हो जाता है इवन और एक हो जाता है ऑड। क्लियर, ये सेमेस्टर्स हो जाते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि हर एक एकेडमिक ईयर को इसी तरीके से डिवाइड किया जाता है। ग्रेडिंग एंड इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस इन ईच सब्जेक्ट टेक्स प्लेस एट द ईच एंड ऑफ ईच सेमेस्टर। हर एक सेमेस्टर के एंड में स्टूडेंट्स को कुछ क्रेडिट स्कोर प्राप्त होता है, जिसको लास्ट में सम आउट कर देते हैं।
आगे बात कर लेते हैं 3 टाइप ऑफ कोर्सेज ऑफर्ड बाय सीबीसीएस। कौन कौन से कोर्सेज होते हैं इसको समझना बहुत जरूरी, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कोर कोर्सेज, अब बात कर ले हम कोर कोर्सेज की, तो ये क्या होता है कोर कोर्सेज? देखिए, कोर्स विच शुड कंपल्सरी, जी हाँ, मैंने बताया था आपको कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो आवश्यक रूप से आपको लेने पड़ते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर कोर्स में एनरोल्ड हैं, सपोज करते हैं आप बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, बीएससी कर रहे हैं और आपका जो फंडामेंटल सब्जेक्ट है वो भी आपने जो कुछ भी ले रखा है, तो उसमें कुछ फंडामेंटल सब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें आप आवश्यक रूप से लेंगे, तो वो हो जाएगा क्या? कोर कोर्स, ठीक है। और इसके बाद में इलेक्टिव कोर्सेज, इलेक्टिव कोर्सेज की बात की जाए तो जनरली अ कोर्स विच कैन बी चूजन फ्रॉम अ पूल ऑफ कोर्सेज एंड विच में बी वेरी स्पेसिफिक, स्पेशलाइज्ड, एडवांस एंड सपोर्टिव टू द डिसिप्लिन। सपोज करते हैं कोई स्टूडेंट है जो इकोनॉमिक्स से पढ़ना चाह रहा है और वो फिजिक्स भी लेना चाह रहा है, सोचता है कि वो फिजिक्स भी पढ़े, तो अब ये पॉसिबल है कि आप इकोनॉमिक्स के साथ साथ में फिजिक्स भी ले सकते हैं। तो कुछ इलेक्टिव चॉइसेस होती हैं स्टूडेंट्स के पास में जो वो ले सकते हैं। अब आगे आ जाता है एबिलिटी इनहेंस कोर्सेज, कुछ आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है ना उसको इनहेंस करने के लिए। सपोज करते हैं कि आप पढ़ रहे हैं आर्ट्स और उसके साथ साथ में आप चाहते हैं कि आप कंप्यूटर स्किल को भी सीख लें, आईटी को भी सीख लें, तो ये सारी चीजें भी आप कर सकते हैं। तो उसके अंतर्गत क्या आ जाता है? एबिलिटी इनहेंस कोर्सेस, ठीक है, क्षमता को बढ़ाने वाले कोर्सेज। अब जैसे आप इसमें पर्यावरण भी ले सकते हैं, इंग्लिश भी ले सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस भी ले सकते हैं, इस तरीके से आप अपनी हिसाब से चूज कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट टर्म्स को सीख लेते हैं हम क्रेडिट बेस्ड सिस्टम में, सेमेस्टर सिस्टम में क्या है इंपॉर्टेंट टर्म्स। तो अंडर सीबीसीएस द रिक्वायरमेंट फॉर फॉलोइंग अवॉर्डिंग a degree and diploma or certificate is prescribed in term of number of credit to be completed by the student। जो लास्ट में रिजल्ट आता है ना वो किस बेस पर आता है? जो स्टूडेंट्स ने अपना क्रेडिट स्कोर बनाया है हर एक सेमेस्टर में, उसने क्या क्रेडिट स्कोर बनाया। अब ये जो स्कोर होते हैं ना वो किस किस चीज पर निर्भर करते हैं? केवल आपके रिटन एग्जामिनेशन पे नहीं करते, बल्कि आपके असाइनमेंट्स जो होते हैं उस पर भी, आपकी जो अटेंडेंस होती है उस पर भी, मतलब ओवरऑल मिला के क्रेडिट स्कोर बनाया जाता है। क्रेडिट पॉइंट क्या कहलाता है? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेड पॉइंट एंड नंबर ऑफ क्रेडिट फॉर अ कोर्स। अब ये हर एक क्लास में, जैसे मान लेते हैं कि आपका जो कोर्स है 6 मंथ का, ठीक है, 6 मंथ मतलब एक सेमेस्टर में, अब उसमें कितनी हर एक दिन एक क्लास के कितने लेक्चर्स होते हैं, उसके बाद आपने कितने अटेंड किए, उसके हिसाब से आपका बनता है क्रेडिट पॉइंट, ठीक है, सॉरी ग्रेड पॉइंट बनता है। और उसी के बाद में नंबर ऑफ क्रेडिट, आपको कितना क्रेडिट मिला है, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके बन जाते हैं क्रेडिट पॉइंट, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए नेक्स्ट क्रेडिट क्या कहलाता है ये भी समझ लेते हैं। अ यूनिट विच अ कोर्स वर्क इज मेजर्ड, इट इज डिटरमाइन द नंबर ऑफ आवर्स। जैसे मैंने आपको बताया नंबर ऑफ आवर्स मतलब कितने घंटे आपने इंस्टीट्यूशन में दिया है, नंबर ऑफ आवर्स इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड पर वीक, 1 क्रेडिट इज इक्विवेलेंट टू 1 आवर ऑफ टीचिंग, लेक्चर और ट्यूटोरियल, और 2 आवर्स प्रैक्टिकल वर्क। देखिए समझ लीजिए बहुत सही तरीके से ये कि एक क्रेडिट का मतलब क्या होता है? आपने 1 घंटे की क्लास अटेंड करी, लेक्चर अटेंड किया, ट्यूटोरियल अटेंड किया, आपने सपोज करते हैं 2 घंटे का प्रैक्टिकल वर्क किया, तो आपको कितना क्रेडिट आपका जुड़ गया? 2 बन गया, मतलब 2 मिल गया। एक क्लास अटेंड करने में, 1 घंटे की एक क्लास अटेंड करने में आपको 1 क्रेडिट मिलता है, 2 घंटे का प्रैक्टिकल अटेंड करने में आपको 2 क्रेडिट मिलता है। तो सपोज आपने पूरे 6 मंथ में करीबन 60 क्लासेस पढ़ी है ना, किसी भी चीज की 60 क्लासेस पढ़ी या 30 क्लासेस पढ़ी, तो उस हिसाब से आपके हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट बनते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हम लास्ट में क्रेडिट पॉइंट जोड़ते हैं तो क्या कर लेते हैं? क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, CGPA। जिन स्टूडेंट्स का भी इस तरीके से रिजल्ट आया वो सब इसके बारे में समझते होंगे, ठीक है। तो CGPA क्या क्या होता है? क्यूमुलेटिव, जो लास्ट में आता है ना, सम आउट करने के बाद में लास्ट में आता है। इट इज मेजर ओवरऑल क्यूमुलेटिव परफॉर्मेंस बाय ऑफ स्टूडेंट ओवरऑल सेमेस्टर। सभी सेमेस्टर्स को मिलाकर आप अगर उनका एवरेज निकालते हैं तो क्यूमुलेटिव एवरेज पॉइंट निकलता है जो कहलाता है CGPA। द CGPA इज द रेशियो ऑफ टोटल
credit point scored by the student in various courses in all semesters and the sum of the total credit of all courses in all semester. It is expressed up to decimal places. ठीक है, decimals में भी आ जाता है. अब आ जाते हैं तो क्यूमुलेटिव समझ में आ गया ना. मान लेते हैं आपके 6 सेमेस्टर का पूरा कोर्स है, तो 6 सेमेस्टर में आपने फर्स्ट सेमेस्टर में क्या स्कोर किया, सेकंड में क्या किया, थर्ड में क्या किया, फोर्थ में क्या किया, फिफ्थ में क्या किया, और फिर सिक्स में क्या किया, सबका जोड़कर एवरेज निकाल दिया जाएगा, तो वो कहलाएगा क्यूमुलेटिव. ठीक है. नेक्स्ट आ जाता है ग्रेड पॉइंट. क्या कहलाता है? इट इज द न्यूमेरिकल वेट अलॉटेड ऑफ ईच लेटर ग्रेड ऑन 10 पॉइंट स्केल. 10 पॉइंट स्केल में स्टूडेंट को क्या मिला है. ठीक है, तो वो हो जाता है. अब एक और बात आती है, लेटर ग्रेड क्या कहलाता है ना, इसको भी याद रखिए. लेटर ग्रेड क्या कहलाता है? तो देखिए, इट इज एन इंडेक्स परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज सेड कोर्स. ग्रेड आर डिनोटेड बाय ओ आउटस्टैंडिंग, ए प्लस. ठीक है, इसके बाद में ए, बी प्लस, बी, सी, पी और एफ का मतलब हो जाता है फेल. मतलब नेक्स्ट क्लास में रिपीट करना पड़ेगा, उसी क्लास में रिपीट करना पड़ेगा. प्रोग्राम, एक टर्म आता है प्रोग्राम. ये क्या हो जाता है? एन एजुकेशनल प्रोग्राम लीडिंग टू अवार्ड ऑफ अ डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट. ठीक है, कंप्लीट आपने कोई भी प्रोग्राम में एनरोल किया है जिसमें आपको या तो डिग्री मिलेगी या डिप्लोमा मिलेगा या फिर कोई सर्टिफिकेट मिलेगा. तो ये पॉइंट्स आपको, ये सारे टर्म्स आपको समझ में आ गए होंगे. सीजीपीए सभी का टोटल एवरेज निकाल दिया जाता है, उसके बाद आपका कंप्लीट रिजल्ट बनता है. ग्रेड पॉइंट किसे कहते हैं, लेटर ग्रेड किसे कहते हैं और प्रोग्राम किसे कहते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. एसजीपीए, जिस तरीके से सीजीपीए जो होता है वो आता है आपका हर एक सेमेस्टर का जोड़कर एवरेज निकाल देना. लेकिन हर एक सेमेस्टर का भी तो ग्रेड पॉइंट निकालना पड़ेगा, तो हर एक सेमेस्टर का भी आपको निकालना पड़ेगा, तो उसको कहा जाएगा एसजीपीए. ठीक है, हर एक सेमेस्टर, सपोज करते हैं आपके 6 सेमेस्टर हैं और फर्स्ट सेमेस्टर का जो भी आपने स्कोर किया है हर एक क्रेडिट को जोड़कर उसका एवरेज निकाला जाएगा, तो उसे कहा जाएगा एसजीपीए. It is a measure of performance of work done in semester, एक सेमेस्टर में. ठीक है, it is the ratio of a total credit point score by student in various courses registered in semester and the total courses credit taken during the semester. It shall be expressed up to decimal places. 2 decimal places में आता है. आगे बढ़ते हैं. सेमेस्टर किसे कहा जाता है? तो देखिए, 2 सेमेस्टर जैसे मैंने आपको बता दिया, साल भर को जो भी आपका कोर्स होता है उसमें हर एक ईयर को 6 महीने में डिवाइड कर दिया जाता है. तो ईच सेमेस्टर विल कंसिस्ट 15 to 18 वीक्स. ठीक है, 15 to 18 वीक, 15 से 18 हफ्ते होते हैं ऑफ एकेडमिक वर्क, इक्विवेलेंट टू 90 एक्चुअल टीचिंग डेज. यहाँ पर 6 महीने के लिए बात की जाती है, लेकिन 90 टोटल वर्किंग या टीचिंग डेज होते हैं. ठीक है, द ऑड सेमेस्टर में शेड्यूल्ड फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर एंड इवन सेमेस्टर फ्रॉम जनवरी टू जून. ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था. ठीक है, अब बात कर लेते हैं एडवांटेज ऑफ सीबीसीएस. क्या जरूरत है भाई सीबीसीएस की? इतना अच्छा खासा तो चल रहा था कि लास्ट में एग्जाम होता था, रिजल्ट आता था, बच्चे को पास फेल परसेंटेज बारे में पता चल जाता था. क्यों ये विधि लॉन्च की गई सीजीपीए की? समझते हैं एडवांटेज मतलब इसकी खूबियां. तो शिफ्ट इन फोकस फ्रॉम टीचर सेंटर स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन. ठीक है, टीचर सेंट्रिक से स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने के लिए ये बात कही गई थी. भैया स्टूडेंट नहीं पढ़ना चाहते हैं किसी कोर्स पर्टिकुलर में, जैसे मान लेते हैं कोई पीसीएम नहीं पढ़ना चाहता, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ नहीं पढ़ना चाहता, वो सोचता है केमिस्ट्री को हटा दिया जाए, केमिस्ट्री मुझसे नहीं आती है, केमिस्ट्री की जगह पर हम कंप्यूटर लेते हैं, कंप्यूटर ले लेते हैं. तो उसको अगर जब नहीं था तो ये कंपल्सरी पढ़ना पड़ता था, मजबूरी में पढ़ना पड़ता था. वो अपने सब्जेक्ट को जिसकी उसकी आवश्यकता नजर नहीं आती है वो उसको हटाकर दूसरा सब्जेक्ट वहां पर जोड़ सकता है. तो ये टीचर सेंट्रिक से किस में कन्वर्ट हो गया? स्टूडेंट सेंट्रिक में. स्टूडेंट में अंडरटेक द many credits as they can cope up with without repeating all courses in given semester in they fail in one or more courses. ठीक है, अगर आप किसी एक में फेल हो जाते हैं तो आपको पूरा रिपीट करने की जरूरत नहीं है, केवल आप उसको ही रिपीट कर सकते हो.
CBCS allows student to choose इंट्राडिसिप्लिनरी कोर्सेज। जैसे कि मैंने आपको बताया, इकोनॉमिक्स के साथ में आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, है ना, आर्ट्स के साथ में, हिंदी के साथ में आप कंप्यूटर पढ़ सकते हैं। तो ये सारी कोर्सेज जो है स्टूडेंट्स अपने चॉइस से इंटरडिसिप्लिनरी यानी कि अलग अलग दो स्ट्रीम्स में भी सब्जेक्ट्स ले सकते हैं, इंट्राडिसिप्लिनरी अपनी ही स्ट्रीम में अपना सब्जेक्ट बदलकर। अब जैसे मान लेते हैं कोई एक कॉम्बिनेशन बनाया है किसी ने, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का। अब किसी स्टूडेंट को पॉलिटिकल साइंस तो पढ़ना है बट हिस्ट्री नहीं पढ़ना, तो हटा दे और इसमें कुछ और सब्जेक्ट अपने हिसाब से जोड़ दे। ठीक है, तो इंट्राडिसिप्लिनरी भी हो सकता है और इंटरडिसिप्लिनरी भी हो सकता है। मतलब साइंस से आर्ट्स में भी आपको एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, आर्ट्स से साइंस अब अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी कोई सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बेनिफिट हो गया। उसके बाद फिर क्या है, स्किल ओरिएंटेड पेपर। आप अपनी स्किल को इनहेंस करने के लिए कुछ पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है, और फ्रॉम इवन फ्रॉम अदर डिसिप्लिन अकॉर्डिंग टू देयर लर्निंग नीड्स, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड्स। अलग अलग डिसिप्लिन से भी उठाकर सब्जेक्ट ले सकते हैं। एंड मोर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट्स को बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है अपने चॉइस से पढ़ाई करने की। यह है इसके फायदे। CBCS makes education. CBCS board based and at per with global standard। अब देखिए ये जो सिस्टम है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में हर जगह फॉलो होता है। तो आप अगर यहाँ से पढ़कर कहीं और भी जाकर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यही सिस्टम वहाँ फॉलो होगा। One can take a credit by coming unique combination, for example physics and economics, microbiology with chemistry और environmental science, है ना। अपने हिसाब से आप अपने कंफर्ट में चॉइसेस कर सकते हैं सब्जेक्ट की। ठीक है, CBCS ऑफर फ्लेक्सिबिलिटी फॉर स्टूडेंट, जैसा कि मैंने बताया बहुत ही लचीला है। टू स्टडी एट डिफरेंट टाइम एट डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस टू कंप्लीट द वन कोर्सेस इजिली मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट। देखिए पहले बहुत दिक्कत हो जाती थी। सपोज करते हैं आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आपने कहीं से पढ़ा, सपोज उसके बाद आपको सिटी चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, तो बहुत दिक्कत हो जाती थी थर्ड ईयर को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन अब ये बहुत फायदा है, आप आसानी से माइग्रेट हो सकते हैं अलग आसानी से अपने, क्योंकि क्रेडिट स्कोर जो है ना वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात आ गई। आगे बढ़ते हैं। डिसएडवांटेज, देखिए हर चीज कहीं ना कहीं प्लस लेकर आती है तो कुछ ना कुछ उसमें नेगेटिव भी होता है, वो समझ लेते हैं। डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एग्जैक्ट मार्क्स, सबसे बड़ी दिक्कत ये है, क्योंकि लोग बोल तो देते हैं A+ आया मेरा, लेकिन A+ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आया, आपको अपने एक्चुअल मार्क्स कितने मिले हैं इसमें पता लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी इससे बच्चे डिसअपॉइंटेड भी हो जाते हैं कि उन्हें कितना कोर्स इतनी मेहनत करी थी, मेरा भी A+ आया, अगले का भी A+ आया। ठीक है, वर्कलोड ऑफ टीचर में भी देखिए वर्कलोड बढ़ गया है टीचर्स का, ये तो है। एज अ टीचर मैं जानती हूँ कि बहुत सारे काम बढ़ जाते हैं जो पहले नहीं थे, अब इसमें बढ़ जाते हैं। डिमांड गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर डेसिमिनेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, यानी कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा चाहिए है, थोड़ा सा और सुविधाएं भी चाहिए है ना। अच्छे बुनियादी ढांचे, डेस्टिनेशन का मतलब हो जाएगा बुनियादी ढांचे की मांग करता है। तो ये हो गया। अब देखिए जो लेटर ग्रेड्स है ना इनको समझ लीजिए। ओ से होता है आउटस्टैंडिंग, जिसका मतलब ग्रेड पॉइंट जो है वो क्या है 10 है। A+ एक्सीलेंट, ए का मतलब वेरी गुड, B+ का मतलब गुड, बी अकेला आया है अगर तो एवरेज, एबव एवरेज, सी का मतलब है एवरेज, पी का मतलब पास, एफ का मतलब फेल और A B का मतलब होता है एब्सेंट। तो यहाँ पे A+ मतलब 9 ग्रेड पॉइंट मिल रहे हैं, ए का मतलब 8। ठीक है, अब ये ग्रेड पॉइंट तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद इसमें मार्क्स कितने हैं ना, ये थोड़ा समझना हार्ड है, नहीं समझ आता। अब देखिए हाउ टू कन्वर्ट CGPA इनटू परसेंटेज। अब ये चलो अब ये देख लेते हैं हम कि किस तरीके से CGPA जो है वो परसेंटेज में चेंज किया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है। टू CGPA टू कन्वर्ट CGPA टू परसेंटेज, ऑल यू नीड टू मल्टीप्लाई CGPA बाय 9.5। सब जो है उसका 9.5 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो जैसे मान लेते हैं आपको 8 ग्रेड मिला है, ठीक है,
उससे आपने 9.5 को मल्टीप्लाई किया तो 76% ये आपका स्कोर हो जाता है। ठीक है, वाई 9.5, अब ये भी बात है भाई क्यों 9.5 से मल्टीप्लाई करना है। द बोर्ड एनालाइज द रिजल्ट ऑफ द लास्ट 5 years and calculated the average marks of all candidates who has scored between 91 to and 100। ठीक है, इसलिए आप 9.5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनका एवरेज जो निकलता है ना वो 9.5 निकलता है। ठीक है, तो ये इसी एक कारण की वजह से ना आपको एक्चुअल मार्क्स पता नहीं चल पाते हैं, इसी वजह से ये लोगों को थोड़ा सा टेंशन आती है ग्रेड पॉइंट से। अब आ जाता है सपोज द सब्जेक्ट स्टूडेंट स्कोर, यहाँ पे स्कोर होगा। अब ये है सब्जेक्ट 9, सब्जेक्ट 10, सब्जेक्ट 9 7.58। ठीक है, अब एग्जाम्पल है ना, अब आपको निकालना है। देखिए यहाँ से सबको जोड़ लिया, सम ऑफ सभी को जोड़ लेते हैं हम। ठीक है, सबको जोड़ने के बाद आता कितना है 43.5 आता है। अब इसमें कितने सब टोटल सब्जेक्ट है 5, तो इससे 5 से डिवाइड कर देते हैं, तो आपका क्रेडिट स्कोर क्या बन जाता है 8.5। ठीक है, आपका स्कोर कितना हो गया 8.7, सॉरी 8.7। 8.7 जो है वो CGPA है। ठीक है, स्टूडेंट का। अब ये जो है ना, ये क्या था, ये सब आपके अलग अलग सब्जेक्ट के, जैसे मान लेते हैं फर्स्ट एग्जांपल का लेते हैं कि आपका बच्चा जो है वो PCM से पढ़ रहा है, तो ये हो गया उसका जो जो कोर्स होते हैं लैंग्वेज के, हिंदी, ये इंग्लिश, ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और ये मैथमेटिक्स। अब हर एक सेमेस्टर में उसको पहले सेमेस्टर में जो मिला होगा उसको फिर ये सारे सब्जेक्ट के हिसाब से उसका एवरेज निकाला गया, फिर सबको जोड़ा गया और सबको जोड़ने के बाद फिर एवरेज। अब 9.5 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 82.65 आपका परसेंटेज बन जाता है। अब देखिए आजकल जो एग्जाम होते हैं बार बार कहा जाता है CBT मोड है। CBT मोड का मतलब क्या हो जाता है, देखो ऐसी स्क्रीन आपको मिलेगी, ये टेबल मिल रही है, कुर्सी मिल रही है, यहाँ पे स्क्रीन लगी हुई है, यहाँ पर आप अपना जो सब्जेक्ट है उसके पे क्वेश्चंस आप देखेंगे, टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे, टिक करेंगे, सबमिट कर देंगे। मतलब जो आपकी परीक्षा हो रही है ना, अब वो पेन पेपर से नहीं बल्कि इस तरह से होगी। तो कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटर है और कंप्यूटर पे आधारित परीक्षा, इसलिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको कहा जाता है, इस कारण से इसका नाम हो जाता है CBT। CBT के क्या फायदे होते हैं ये तो आप जानते हैं कि देखिए जो पेन पेपर है पेपर लेस हो जाता है, क्वेश्चन तो आपको मिलते हैं वहीं पर मिलते हैं और वहीं पर आप चेक करते हैं और उसके बाद फिर उसको सबमिट कर देते हैं। ठीक है, इंटरनेट की सुविधा आवश्यक होती है, इस कारण से जो हमारा पेपर भी आजकल नेट का पेपर भी CBT पर आधारित होता है ना, नेट का एग्जाम भी CBT पर आधारित होता है, इसीलिए एक दिन में नहीं हो पाता है। आपको बहुत सारे सेंटर चाहिए, बहुत सारे कंप्यूटर स्क्रीन चाहिए, बहुत सारे कंप्यूटर इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उसके कारण से अलग अलग दिन आपका एग्जाम होता है। अब आ जाता है बेनिफिट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और डिसएडवांटेज दोनों ही। ठीक है, फायदे भी हैं नुकसान भी हैं। फायदे क्या हैं तो ये देख लिए, कन्वेंस यहाँ पर देखिए कन्वीनियंट हो जाता है, सुविधा हो जाती है, स्कोर जल्दी निकल आता है, रिजल्ट जल्दी आ जाता है ना। वाइड रीच, रीच बहुत ज्यादा हो जाती है, ऑटो ग्रेडिंग हो जाती है, सेव एनर्जी एंड टाइम ये भी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा आसान पड़ जाता है किसके लिए, टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। डिसएडवांटेज देखा जाए तो एक्सपेंसिव है, ठीक है, उतने सारे आपको कंप्यूटर चाहिए, उतना ही डेटा चाहिए। मान लेते हैं लाइट चली गई, मान लेते हैं कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ गई, तो आपका एग्जाम वहां पे सफर कर जाता है। देयर इज पॉसिबिलिटी टू टेक्निकल प्रॉब्लम, देखा हमेशा ये आप सुनते होंगे जब इस तरह से एग्जाम होता है, किसी एक सेंटर में कंप्यूटर देर से स्टार्ट हुए, किसी एक सेंटर में लाइट नहीं थी प्रॉपर, किसी एक सेंटर में इंटरनेट क्रैश हो गया, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई, तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्क रिक्वायर्ड होता है जो कि कभी कभी काम नहीं करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये थी आज की हमारी क्लास, ये थी क्लास नंबर 8। तो ये हमने करी फिनिश। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में, और इसके पहले की कंप्लीट क्लासेस देखने के लिए आप हमारे सेल्फ लर्निंग को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, प्लीज कर लीजिए, और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ में आप हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। क्यों मैं कह रही हूँ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, चलिए क्लासेस तो मैं आपको यहीं पढ़ा दे रही हूँ, आपको वहां पर नोट्स मिल जाएंगे,
है ना। नोट्स ऐसे मिल जाएंगे कि आपने जो कुछ मैं पढ़ा रही हूँ चलो अच्छा है, लेकिन आपको रिटन फॉर्म में नोट्स मिल जाएंगे, आप नोट्स को खरीद सकते हैं। हिंदी में भी है नोट्स, इंग्लिश में भी है, पेपर 1 के। तो आप अपनी जो भी आपकी लैंग्वेज हो उस हिसाब से ले लें। इसके साथ में आपको वहां पे पिछले सालों के पेपर्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी, PYQs पूरे कंप्लीट मिल जाएंगे। तो वहां से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि अब आपका एग्जाम भी CBT मोड में ही होना है। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं, तो आप हमारे एप्लीकेशन में ढेरों टेस्ट सीरीज पड़ी हुई है, उनमें से जो आपको अच्छी लगती है, बहुत सारे क्वेश्चंस उसमें मिलेंगे आंसर के साथ में, आंसर की डिस्क्रिप्शन के साथ में। तो वहां पर आप अपनी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी मंशा है, जैसा भी आप उचित समझें करें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। दिस इज मोनिशा साइनिंग ऑफ, बाय बाय।